हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ। आज के वीडियो में हम जाने हैं किस तरीके से आप 2024 में अपने लिए नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। इस तरीके से आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होता है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना होगा जो मैं आपको बताता हूँ। फटाफट क्लिक कर लीजिए गेटिंग स्टार्टेड और यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा कि आपको रजिस्टर करना है, तो आप अपनी पासपोर्ट ऑफिस को है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या सीपीवी दिल्ली सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप लोकेटेड हैं। मान लो आप पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कौन सी पासपोर्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अपने स्टेट और सिटी के हिसाब से आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनको आप इमीडिएटली सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर द पासपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी लोकेशन है मेरा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं जो है फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उसको डालना है। कोई भी इनिशियल्स या फिर जो डॉक्टर है, कर्नल है, उसको डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इमीडिएटली अपना सरनेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में डालना है। यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। साथ में ईमेल एड्रेस आपको सही से अच्छे से जो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं वो डालिएगा, बिकॉज आपका जो लॉगिन आईडी है ईमेल आईडी के साथ बन जाएगा और सारे कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अपने लिए लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो नाम डालकर उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे आपको हिंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, सो दैट अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं अपने इस लॉगिन का जो पासवर्ड है वो आप रीसेट कर पाएंगे और फटाफट से अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पेमेंट करने के लिए और साथ साथ में अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन आप आसानी से डाल सकते हैं। मान लो जो आपका जो ऑनेस्ट क्वेश्चन हो, मान लो आपका फेवरेट फूड है, वो डालिएगा, आंसर डालिएगा। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, जो भी पासवर्ड आपने रखा है आपको आसानी से रिट्रीव हो जाएगा। इसके बाद आपको कैप्चर डाल लेना है और रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है वहाँ पर आपको OTP भी आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को जो भी नंबर यहाँ पर दें वो बहुत ज़्यादा सही हो और रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर से एक बार आप अपने आप की सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिएगा, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो है सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा और अपने आप को आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर आप क्लिक करिएगा। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपने लॉगिन आईडी अगर अपने नाम से सेट किया है तो वो करिएगा, या फिर ईमेल आईडी ही अपने अपना लॉगिन आईडी दिया है तो बहुत ही अच्छा, वो आप डालिएगा और यहाँ से आप आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर देखिए जो भी पासवर्ड हमने सेट करा हुआ था उसको अब हम डालने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में अपने लिए अपना एक पासवर्ड डाल करके जो लॉगिन कर लेंगे, जो हमने पासवर्ड अभी सेट किया था। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन को आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं और आपने जो एप्लीकेशन पहले सबमिट किए हैं या आधे भरे हुए सेव किए हुए वो पहले सेक्शन में आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर से क्लिक करने के बाद आपको सारी कैटेगरीज दिखाई दे जाएगी। आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, फ्रेश है, री इशू है, या फिर आप जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसका फ्रेश या री इशू है, या आप पहले आपके पास पासपोर्ट था वाइट कलर का उसका है। ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। मोस्ट पब्लिक के लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो होता है वो फ्रेश इशू वाला होता है, और अगर आपको उसी तरीके से है या री इशू करना है या आपका रिन्यूअल है तो इस तरीके से आप जो है कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर से बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो भी सेक्शंस हैं आप ऑनेस्टली भरिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप इनमें से कोई भी गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट पीपल के लिए ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो होता है वही होता है। पहली बार बना रहे हैं तो फ्रेश करिएगा और अगर आप नहीं बाद में कर रहे हैं तो री इशू करिएगा। यहाँ पर से आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात है अगर आपका पहले से पासपोर्ट है तो री इशू क्लिक करना है, अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेश क्लिक करना है। नॉर्मल और तत्काल में आजकल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तत्काल में भी फटाफट आ जाता है और नॉर्मल भी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं तो आप कर सकते हैं। री इशू का जब सेक्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने क्यों करवाया है, आपके पेज खत्म हो गए हैं, आपकी वैलिडिटी खत्म होने आई है, या आपके पेजेस एग्जॉस्ट हो गए हैं, या पासपोर्ट खो गया है। इन सारे ऑप्शन में से जो भी आपका ऑनेस्ट ऑप्शन है वो डालिएगा, या फिर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, इस सब के लिए री इशू ही ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एड्रेस आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं, इसमें आपको री इशू के एप्लीकेशन में ही जाना होता है, इवन अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है।
फटाफट नॉर्मल या तत्काल जो भी आपको सेक्शन है, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है तो ही आप 60 पेज का पासपोर्ट लें, वरना 36 पेज का पासपोर्ट भी गुड इनफ है। फ्रेश एप्लीकेशन है आपका तो बस यही 3 ऑप्शन आते हैं और आपको नेक्स्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है कि जो आपको डिटेल्स डालने हैं, यानी नेम एंड सरनेम, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें जो नेम और स्पेलिंग है उस पर खास ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से आप अपडेट करिएगा, क्योंकि आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इन सारे पे जो नाम, सरनेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आप शांति से क्लियरली एक एक स्टेप को भरिएगा, क्योंकि ये बाद में जाके चेंज करने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं। इसके बाद आपके पास अगर आपको कोई पहले नाम रहा है वो डाल सकते हैं आप, अगर आपने पहले अपना नाम चेंज किया, कुछ लोग अपना नाम चेंज करते हैं शादी के बाद या कुछ, तो इसीलिए वो एक सिचुएशन बन सकती है। साथ साथ में आपके पास अगर ऐसा कोई प्रीवियस नाम है जो आप मेंशन करना चाहते हैं डिटेल के लिए तो वो डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ DDMM YY के फॉर्मेट में डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ ध्यान से डालिएगा, जो भी आपके मान लो लिविंग सर्टिफिकेट में है या पुराने पासपोर्ट में है उसी को ध्यान से डालिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट में है उसी को डालिएगा, क्योंकि ये भी आगे दिक्कत कर सकता है। आपका स्टेट, मैरिटल सिटी, आपका जो मैरिटल स्टेटस है और जो सिटी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको सही तरीके से सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन निकल के आ रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो सिटीजनशिप बाय बर्थ है। मोस्ट लोगों का सिटीजनशिप बाय बर्थ होता है, तो ये ऑप्शन आसानी से आपको मिल जाएगा, आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। साथ साथ में आगे अगर आपका अपना पैन कार्ड और वोटर आईडी के इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डेटा ऑनलाइन भी फैच हो जाता है और आप जो है उसको ईजिली भर पाते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपना डिटेल भी जो है वोटर आईडी का डाल दें और पैन कार्ड का भी डाल दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डालना बेहतर रहेगा। आई वुड सजेस्ट आप इसको एंटर कर लीजिएगा। साथ साथ में अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं, जो भी है आपका सिचुएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप नॉट एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन आराम से अपडेट कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप जो भी चीज़ भरेंगे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे देनी पड़ती है और आगे आपके डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ों में वेरिफिकेशन में कई बार दिक्कत आ सकती है। तो सब कुछ ईमानदारी से ऑनेस्टली भरिएगा यहाँ पर सेक्शन में भी। यहाँ पर अगर आपको होम मेकर हैं, जो भी है सिचुएशन आप डालिएगा। साथ साथ में अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर लिखा है ईदर ऑफ योर पेरेंट और स्पाउस इज द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो यस करिएगा, नो करिएगा, जो भी सिचुएशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी जो भी आपका सिचुएशन है, मान लो आपने डाला है उसके हिसाब से ग्रेजुएट एंड अबाव, 7th 10th जो भी है ऑनेस्टली आपको भरना होगा। ECNR रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ECNR नहीं होता, माने EC नॉन वाले कैटेगरी में ही सभी लोग, मेजॉरिटी लोग आते हैं। अगर आपने बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया है, आपका डिप्लोमा, डिग्री ये सब आपने किया हुआ है तो आप नॉन ECR कैटेगरी में ही आते हैं। अगर कोई डिस्टिंग्विशिंग विजुअल मार्क है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आपने अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल दिया, जो डिटेल है वो भर दिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक वैलिडेशन जो है आपके नाम, एड्रेस और सारी डिटेल्स का हो जाता है। यहाँ पर बाजू में आपको वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ से अग्री करके सेव डिटेल्स कर लीजिएगा आप, क्योंकि कई बार जो होता है ये दिक्कत आती है कि ये वेबसाइट जो है वो क्लोज हो जाती है और इशू आ जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो फैमिली डिटेल्स का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देखें तो आपको अपने फादर का या लीगल गार्डियन का या सरनेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। लीगल गार्डियन अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो डालिएगा, स्पाउस का नाम अगर डालना है तो वो डालिएगा, सरनेम जो है और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हों उसके हिसाब से ही दीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आप डॉक्यूमेंट्स में डिटेल डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ अलाइन हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी और डलवाना चाहेंगे तो वो बाद में वेरिफिकेशन में और एज वेल एज मैचिंग में दिक्कत दे सकता है। मदर्स नेम भी अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, अब ये ऑप्शन क्लियरली आ चुका है। फादर नेम का भी डाल सकते हैं, कुछ लोग अपना मदर नेम डालते हैं, साथ में लीगल गार्डियन अगर किसी के हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी डाला जा सकता है। सेव माई डिटेल्स करके आप जो है फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगला सेक्शन जो है जहां पर आपको अपने एड्रेस और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सारे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो फटाफट देख लेते हैं आगे कि क्या सेक्शन निकल के आ रहे हैं और आपको किन किन चीज़ों को भरना होगा। फटाफट देख लेते हैं। सबमिट करने से पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। रेसिडेंशियल एड्रेस जो नेक्स्ट सेक्शन आ गया है अपने स्क्रीन पर, वहाँ पर अगर आप प्रेजेंटली आउट ऑफ इंडिया है तो नो करिएगा, यस करिएगा। अगर आप बाहर से हैं और अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं लोकल एड्रेस पर, बेटर है कि अगर आप नो करें और अपना एड्रेस जो है वो पूरी तरह इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली पासपोर्ट को जो प्रोसेस होता है उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पर आपको कांस्टेबल जो है वो पुलिस स्टेशन से विजिट करेंगे। तो जो भी एड्रेस है आप अगर वहाँ अवेलेबल हैं तो ही आप वहाँ डालिएगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत दिक्कत दे सकता है। अगर आपने एड्रेस सही नहीं डाला तो जो है वो बंदा आएगा वहाँ और आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। मोबाइल नंबर पर वो आपको कॉल करते हैं और ईमेल आईडी पर आपको अपडेट आती है, तो ये सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा।
जहाँ तक हो सके आप वहीं अपना पासपोर्ट बनवाइएगा जहाँ पर आप रह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट बाद में, क्योंकि एड्रेस मैच नहीं होता और आप अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। यहाँ पर से मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का येस होगा कि आप वहीं रहते हैं और आप अवेलेबल होंगे, तो आप डालिएगा। नो करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली उसी वक्त अवेलेबल हो जाएँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर से आप सेव करके नेक्स्ट वाले सेक्शन पे बढ़ जाया कीजिएगा, क्योंकि हर बार सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर से लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अलाउड हैं। यहाँ पर से जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के जो डिटेल्स होते हैं उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स या फिर जो आपके स्पाउस हैं उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि ये सब डालना मैंडेटरी है, क्योंकि भगवान ना करे कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़े तो आपको हेल्प हो सकती है इस सिचुएशन में। फटाफट सेव डिटेल्स करके नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट डिटेल्स मांगा जा रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है तो वो आप डाल सकते हैं। मोस्ट पब्लिक के पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, बट पुराना पासपोर्ट या कुछ होता है। अगर आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, नहीं किया है, उसके हिसाब से येस और नो को आप टिक करिएगा। टिक करने के बाद आप जो है जो डिटेल्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट के, तो फिर आप डिटेल्स अवेलेबल कर लिए। अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो आपके लिए आपके पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, नेवर हेल्ड अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये जो आ जाएगा आपके लिए ऑप्शन जो है क्लियरली जिनके पास ऑलरेडी है, जिनका री इशू है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। आप नो डिटेल्स डालकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर से आगे देखें तो हैव यू अप्लाइड पासपोर्ट बिफोर, अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि रिजेक्ट हो चुका है तो नो डाल के आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने पहले रिजेक्ट हो चुका है तो वो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं, सो दैट दे कैन इवेल्युएट कि पिछली बार क्यों रिजेक्ट हुआ था और आगे अब ये आगे। यहाँ पर से अगर आप देखें तो नेक्स्ट सेक्शन जो निकल के आ रहा है वो है अदर डिटेल्स का, जिसको आपको अपडेट कर लेना है। और मोस्ट केसेस में सारे लोगों के लिए ये सारे सेक्शंस नो ही होंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार शांति से आप इसे क्लियरली पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट इश्यूज़ हैं या फिर कोर्ट रिलेटेड मैटर्स हैं या फिर कोई ऐसे प्रीवियसली डिनाइड पासपोर्ट है या सारे इश्यूज़ हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए सभी के लिए नो होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप इस पर सेव डिटेल्स करके आगे बढ़ जाइए। बिकॉज नेक्स्ट करने पर आपको फाइनली जो पेज दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको पासपोर्ट आपका किस तरीके से दिखेगा, नाम क्या दिखेगा, आपका एड्रेस क्या दिखेगा, ये सारी क्या डिटेल्स दिखेंगी, वो आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। तो अगर आपके पास अभी भी आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करनी है, आप बैक करके एडिट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर से वो दिखा रहा है कि प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए जो क्या क्या चीज़ें हैं, मान लो जो सारे ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे जा रहे हैं, यानी बर्थ सर्टिफिकेट है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स है, ये सारे प्रूफ ऑफ बर्थ में गिने जाते हैं। उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। अगर पैन कार्ड भी हो तो भी अब डेट ऑफ बर्थ के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन में से आपको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको ये वेरीफाई कराने होंगे आपके पासपोर्ट ऑफिस के उस वक्त। यानी रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए भी अगर आप देखें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इलेक्टर्स फोटो आईडी हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर से आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर से मान लो कोई भी ऑप्शन जो है आपका, मान लो आपका आधार कार्ड है और उसमें एड्रेस एज वेल एज नाम आपका सही है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। यहाँ पर से अगर आप देखें तो आप नाम डिटेल डाल सकते हैं, सबमिट और एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना है और पेमेंट करनी है। 1100 से 1500 रुपये की फ़ीस रहती है नॉर्मल एप्लीकेशन की। उसको आप जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अपॉइंटमेंट को करने के बाद आपको पूरी तरह से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है उस दिन, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के सेल्फ अटेस्टेशन के साथ, और यहाँ से आपका पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।